नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मानव में सामान्य रोग, कॉमन डाइजेस इन ह्यूमन। देखेंगे कि मानव में कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो सामान्य हैं और मानव के सामान्य रोग ही इस वीडियो में हम देखेंगे। और विडाल टेस्ट को देखेंगे, यानी विडाल परीक्षण क्या होता है और कब इसे करवाना चाहिए, इसे भी देखेंगे साथ साथ में। ये हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मानव में सामान्य रोग ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लास 12 बायोलॉजी के लिए। इसे भी देख लेते हैं अच्छी तरीके से और समझ लेते हैं, और वीडियो को एंड तक देखिएगा, आप लोगों को बहुत ही जानकारी यहाँ से मिल पाएगी। नंबर 1 पॉइंट पर देखते हैं, आंतजोरिया टाइफाइड। आंतजोरिया टाइफाइड वही टाइफाइड जो बुखार होता है। इस रोग कारक साल्मोनेला टाइफी जीवाणु होता है। इस रोग का कारक जो होता है, जो क्या होता है, साल्मोनेला टाइफी होता है, जीवाणु होता है। ये क्या होता है, बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाला रोग है। टाइफाइड किससे फैलने वाला रोग है, बैक्टीरिया से। टाइफाइड ज्वर की पुष्टि विडाल परीक्षण द्वारा होती है। परीक्षण मतलब टेस्ट, विडाल टेस्ट। आपने कभी तो शायद, अगर आपकी टाइफाइड बुखार हुआ होगा तो आपने कभी ना कभी इसकी जांच करवाई होगी। ये अब कब कराया जाता है, इसके लिए अलग से देखते हैं, एक पॉइंट देखते हैं अलग से, वहाँ पर चलते हैं। के बाद आती है विडाल परीक्षण कब करवाना चाहिए। बुखार और दर्द, बुखार और दर्द, शरीर पर लाल धब्बे, टाइफाइड और बुखार, भूख और ऊर्जा के स्तर में गिरावट। तो ये क्या है, टाइफाइड तो बुखार ही तो है मेरे भाई। तो टाइफाइड और बुखार यहाँ पर करवाना चाहिए। मतलब बुखार जब आए उसके 5 से 7 दिन बाद इस विडाल टेस्ट करवाना चाहिए। इसमें क्या होता है, इसमें जो शरीर में एंटीबॉडी हैं, एंटीजन है, एंटीबॉडी हैं, वो उनसे पता लगाया जा सकता है कौन सा बुखार है। तो कितना तो समझ में आ गया कि विडाल टेस्ट क्या होता है और ये कब करवाया जाता है। ये टाइफाइड की जांच करने के लिए ये एक टेस्ट है। ये ब्लड, ये इसमें जो है, ये जो है ट्यूब है, तो इस ट्यूब में क्या होता है, ब्लड होता है, और ब्लड को मशीन में लगाया जाता है, उसमें देखा जाता है टाइफाइड बुखार है या नहीं है ना, एंटीबॉडी के तौर पर। इतना समझ गए। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों फिर से हम आ गए अपने टॉपिक पर, देखते हैं इसमें मानव में सामान्य रोग फिर से देख लेते हैं। नंबर 1 तो हमारा हो गया, जो हमारा विडाल परीक्षण था, यानी टाइफाइड बुखार था, आंत जोड़ जिसे कहते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है न्यूमोनिया। दूसरा हमारे पास पॉइंट क्या है, न्यूमोनिया। दूसरा पॉइंट हमारे पास है न्यूमोनिया। यह न्यूमोनी जात डिप्लोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु का संक्रमण है। क्या है इसमें, ये भी क्या है, बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। ये भी एक जीवाणु सहित रोग है। ये क्या है, जीवाणु से फैलता है। कौन से जीवाणु होते हैं, डिप्लोकोकस या फिर स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु है, इनसे क्या फैलता है, न्यूमोनिया फैलता है। अब पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, हैजा, जिसे कॉलरा कहते हैं, जिसे गांव देहात की भाषा में कालरा कहते हैं, लोग उसे कोलेरा कहते हैं। यह भी एक जीवाणु जनित रोग है। इस रोग का कारण विब्रियो कालेरी जीवाणु है। ये भी क्या है, ये भी बैक्टीरिया से फैलता है। ये भी एक प्रकार का जीवाणु है, विब्रियो कालेरी। ये एक प्रकार का जो बैक्टीरिया है, इससे फैलता है कौन सा, हैजा रोग। फिर देखते हैं सामान्य जुखाम। 4th नंबर हमारे पास क्या है, सामान्य जुखाम, कॉमन कोल्ड। यह कोरोना विषाणु, ये क्या है, वायरस है। ये तो सभी ये क्या थे, ये भी बैक्टीरिया का था, ये भी बैक्टीरिया, ये भी बैक्टीरिया। लेकिन जो कोरोना है ये एक वायरस से फैलता है, ये एक विषाणु से फैलता है। जीवाणु विषाणु में सिर्फ यही डिफरेंस है। जीवाणु क्या है, कवक वो होते हैं, जीवाणु जो होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं, और जो जो विषाणु होते हैं ये वायरस होते हैं। ये वायरस होते हैं, हवा में उड़ के आराम से वायरस चले जाते हैं, या राइनो विषाणु द्वारा होता है। अब आगे और देखते हैं। देखिए इसमें यही होगा, आपको याद करना हो किससे कौन सा जुकाम, किससे कौन सा जो है बीमारी, किससे कौन सा मानव में सामान्य रोग प्रकट होता है, नहीं पैदा हो जाता है, किस विषाणु से, किस जीवाणु से, किस सूक्ष्म जीव से। ये सभी क्या है, सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रोब हैं, और माइक्रोबायोलॉजी के अंदर इन्हें जो है पढ़ा जाता है, यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो ये मानव में सामान्य रोग हैं सभी। फिर देखते हैं
सामान्य जुकाम होगा हमारा डेंगू बुखार। यह विषाणु के कारण होता है। ये भी क्या है, ये भी एक वायरस से होता है। इसका वाहक एडीज एडिप्टाई मच्छर होता है। ये जो एडीज एडिप्टाई होता है, यह मादा एक मच्छर होता है, इसी के द्वारा ये फैलता है। कौन सा, डेंगू बुखार। इसे पीत ज्वर भी कहते हैं। इस डेंगू बुखार को क्या कहते हैं, पीत ज्वर भी कहते हैं। ये भी एक मानव का सामान्य रोग है। फिर देखते हैं चिकनगुनिया रोग। यह विषाणु के कारण होता है, ये भी वायरस से होता है। चिकनगुनिया किससे होता है, वायरस से होता है। यह विषाणु के कारण होता है। इसका वाहक भी एडीज मच्छर है। एडीज मादा एडीज मच्छर होता है। ठीक है, इसे भी आप याद कर लीजिए कि ये किससे फैलता है, मादा एडीज मच्छर से फैलता है। फिर देखते हैं मलेरिया। 7 नंबर हमारे पास क्या है, मलेरिया। मलेरिया ये तो बहुत ज़्यादा होता है, मलेरिया बुखार। यह प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम के संक्रमण से फैलने वाला रोग है। इसके दो पोषक हैं। इसके कितने पोषक हैं, दो पोषक हैं। इन्हें भी देख लेते हैं। प्राथमिक पोषक मनुष्य होता है और द्वितीयक पोषक मादा एनाफिलीज मच्छर वाहक है। इसका वाहक भी है, एनाफिलीज से फैलता भी है, और एनाफिलीज इसका पोषक भी है। और मनुष्य भी इसका पोषक है। मनुष्य में तो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, मनुष्य में ही होता है ये मलेरिया बुखार, किसी और जानवरों में नहीं होता, मनुष्य में ही होता है। और जो है ये मच्छर से फैलता है। और किस मच्छर से फैलता है, ये भी मादा एनाफिलीज एडीज मच्छर। ठीक है, एनाफिलीज मच्छर इसका वाहक है। फिर देख लेते हैं 8th नंबर क्या है, अमीबिएसिस। अमीबिएसिस यह प्रोटोजोन एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा होने वाला रोग है। यह एक पोषदी परजीवी है। इसकी संक्रमण अवस्था ट्रोपोजाइड है। यह मनुष्य की आंत में पाया जाता है। ये प्रोटोजोआ है, मनुष्य के आंत में पाया जाता है। और इसमें होता क्या है, अब लोगों को बता दें। इसमें अमीबिएसिस में क्या होता है, इसमें पेचिस होता है, दस्त जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें पेचिस वही होता है, दिन में 3 बार ये होता है। और जो इसे क्या कहते हैं, अमीबिएसिस कहते हैं विज्ञान की भाषा में, और गांव की भाषा में इसे पेचिस या दस्त बोलते हैं। और इसे विज्ञान में भी दस्त बोलते हैं, लेकिन ये क्लास 12th की है तो इसमें थोड़ा टफ दिया गया है किताबी लैंग्वेज, लेकिन हम आप लोगों को बता रहे हैं, आपका बड़ा भाई यहाँ पर बताने के लिए है। फिर देखते हैं 9th नंबर, स्केरिएसिस। यह क्या है, यह रोग हेलमिथ परजीवी है। यह परजीवी के द्वारा फैलता है भैया, परजीवी। स्केरिएसिस एक पोषदी जीव है के द्वारा फैलता है, यानी एक पोषदी जीव के द्वारा फैलता है। एक्सियसिस में लार्वा एक्सियसिस के लार्वा में चार क्या होते हैं, त्वक पतन होते हैं। इसमें क्या होते हैं, 4 त्वक पतन होते हैं। फिर देखते हैं नंबर 10th, फाइलेरियसिस। यह प्रोटोजुअन वुचेरिया फ्रैंकप्टाई द्वारा फैलता है। यह द्विपोषदी परजीवी है। प्राथमिक पोषक मनुष्य, द्वितीयक पोषक क्या होता है, क्यूलेक्स फैटिगन्स मच्छर होता है, जो इस रोग का वाहक भी है। उसमें क्या था, एडीज मच्छर था, एनाफिलीज मच्छर था, और इसमें क्या है, फैटिगन्स मच्छर है, क्यूलेक्स फैटिगन्स मच्छर है। ये क्या है, फाइलियसिस का है, ये वाहक भी है और इसका पोषक भी है। फिर देखते हैं दाद। मेरे भाई दाद क्या है, रिंग वर्म जिसे कहते हैं इंग्लिश में, और दाद को दाद ही कहते हैं। यह त्वचा संबंधी रोग है जो माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटान और एपिडर्मोफाइटान आदि वंश के कवक द्वारा फैलता है। ये क्या किसके द्वारा फैलता है, ये कवक द्वारा फैलता है। ये किसके द्वारा, कवक। इसमें और सभी क्या थे, विषाणु थे, परजीवी थे, जीवाणु थे, लेकिन ये क्या है, ये कवक द्वारा फैलता है। कौन सा, दाद। ये एक त्वचा के ऊपर, दाद आपके शायद हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तो किसी को आपने देखा होगा दाद जिसकी है, तो ये त्वचा पर ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब उभरी त्वचा हो जाती है और खुरदरी त्वचा हो जाती है। बहुत ही इसमें दर्द होता है और बहुत ही इसमें परेशानियां होती हैं जिसके होता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर देख लिया, क्या देख लिया, मानव में सामान्य रोग, और मानव में सामान्य रोग यानी कॉमन डाइजेस्ट इन ह्यूमन, उसको कंप्लीट कर लिया। और इसमें मैंने टोटल कितने देखे हैं, टोटल यहाँ पर देखे हैं 11 देखे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन्हें याद कर लीजिएगा, क्योंकि याद करने की चीज़ें हैं ही,
ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कहानी को सुना दी जाए और याद हो जाए, लेकिन नहीं, इसमें याद करना पड़ेगा कि कौन सा रोग है और किसके द्वारा फैलता है। इन सभी चीज़ों को याद करना पड़ेगा, तभी जा कर के याद हो पाएंगी। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों को समझ में आया है तो मुझे पूरा विश्वास है आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय, टेक केयर, लव यू।